Now comes to the satellite WLL. Satellite WLL provides the टेलीफोनी सर्विसेज थ्रू अ सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट की यहाँ पे अब टेलीफोनी सर्विसेज सैटेलाइट के थ्रू करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हम नियरेस्ट टावर के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी PSTN से करवा पा रहे थे। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी हम रूरल एरियाज़ पे जाते हैं या एकदम आइसोलेटेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम टावर वगैरह नहीं लगा पाते हैं, टावर वगैरह जहाँ पे यूज़ नहीं होता, जैसे आपका आइसलैंड हो गया, वहाँ पे हम टावर वगैरह इंस्टॉल नहीं कर पाते, काफ़ी सारी चीज़ होती है, बट दे स्टिल वांट टू कनेक्ट, दे स्टिल वांट टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ टेलीफोनी सर्विसेज एंड वांट टू कनेक्ट टू द अदर सब्सक्राइबर्स ऑल्सो। तो वो कनेक्ट करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे कैसे नेटवर्क के कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, वहाँ पे कैसे सब्सक्राइबर को डायरेक्टली PSTN से थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टावर का इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता। अब चूँकि एकदम आइसलैंड है, वो एकदम आइसोलेटेड है, तो वहाँ पे कोई लोकल एक्सचेंज ऑफिस बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, तो नहीं हो पाता। तो अब क्या करते हैं, सब्सक्राइबर्स को डायरेक्ट PSTN को के थ्रू से कनेक्ट करते हैं थ्रू अ सैटेलाइट। इसमें क्या होता है कि अर्थ की ऑर्बिटल में सैटेलाइट फिक्स किया जाता है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिटल में या मिडिल अर्थ ऑर्बिटल में ही फिक्स करते हैं, जिसमें हैंड ओवर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हैंड ओवर कैपेबिलिटीज़ मैं फिर कभी समझा दूंगी अगर आप समझना चाहेंगे, वैसे यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। तो आप वहाँ भी क्या होता है कि ऑर्बिटल में सैटेलाइट कनेक्ट किए जाते हैं इन एरियाज़ को कवर करने के लिए, जिससे सब्सक्राइबर यूनिट जो डायरेक्टली हमारे PSTN से कनेक्ट हो पाए और टेलीफोनी सर्विसेज को एक्सेस कर पाएँ। तो जो भी वो एरिया होगी, रूरल एरियाज़ होगा, आइसोलेटेड एरियाज़ होगा, जो भी आइसलैंड होगा, वो नियरेस्ट सैटेलाइट जब ऑर्बिटल अर्थ की ऑर्बिटल के नियरेस्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो करके देन वो PSTN से कनेक्ट हो जाएगा। तो सैटेलाइट WLL का सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि जो डिवाइसेस हमारी होती हैं वो एंटीना के थ्रू, जैसे आपने वायरलेस फिक्स्ड वायरलेस WLL में देखा था, डिवाइसेस नियरेस्ट टावर से कनेक्टेड होती हैं, तब वो एक्सेस कर पाती है टेलीफोनी सर्विसेज को थ्रू PSTN। या अगर आप ब्रॉडबैंड का भी देखें तो वो ISDN से कनेक्टेड हो जाते हैं, डिवाइसेस टावर के थ्रू ISDN से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो नेटवर्क की सर्विसेज को, इंटरनेट की सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। बट सैटेलाइट में क्या होता है कि अब कोई एरिया एकदम आइसोलेटेड है, वहाँ पे आप टावर नहीं लगा सकते, लोकल एक्सचेंज ऑफिस नहीं हो सकता, तो आप उसको PSTN या ISDN से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे अर्थ की ऑर्बिटल में सैटेलाइट फिक्स कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करने के लिए कनेक्ट, तो वो वहाँ पर जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो डायरेक्टली PSTN से कनेक्ट हो जाते हैं। अब आते हैं सेलुलर बेस्ड WLL। देखिए अभी तक आप फिक्स्ड WLL में चल रहे थे, सैटेलाइट WLL में चल रहे थे, जहाँ पे आपको नियरेस्ट सैटेलाइट की ज़रूरत थी। नियरेस्ट सैटेलाइट होना उस सब्सक्राइबर के पास या तो नियरेस्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता था, या फिक्स्ड में वो जो डिवाइसेस या सब्सक्राइबर यूनिट होता था वो नियरेस्ट टावर से कनेक्ट होना ज़रूरी होता था किसी भी नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। अब सेलुलर बेस्ड WLL में भी यही है कॉन्सेप्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा मोबाइल कंप्यूटिंग का भी पार्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सेल फोन्स वगैरह होते हैं, जो सेलुलर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं आपकी, जैसे कोई भी डिवाइसेस हो गया आपका, उसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होता है, वो काफ़ी हाई पावर टावर से कनेक्टेड होते हैं। उनमें इसमें जो सब्सक्राइबर डेंसिटी होती है, दैट मीन्स ह्यूज सब्सक्राइबर यूज़ करते हैं इस सेलुलर बेस्ड WLL वायरलेस लोकल इस कम्युनिकेशन सिस्टम को, और इसमें काफ़ी हाई पावर यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, आप एक फिक्स्ड एरिया में, आप अपनी सिटी पे हैं और अपनी किसी एरिया पे हैं जहाँ पे नियरेस्ट टावर है। कभी कभी आप टावर मिलाने जाते हैं ना, टावर नहीं आ रहा, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, क्योंकि आप टावर से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही टावर से कनेक्ट हो जाते हैं आपका नेटवर्क आ जाता है। पर अभी आप फिक्स्ड, यहाँ पे था फिक्स्ड थे, फिक्स्ड WLL में, सैटेलाइट में भी आप फिक्स्ड थे, जहाँ तक जब तक आप सैटेलाइट्स के कनेक्शन में अंडर कवरेज एरिया में नहीं थे। अब यहाँ पे क्या, आप कहीं फिक्स्ड नहीं है सेल्यूलर बेस्ड WLL में, लेकिन आप टावर पे फिक्स्ड हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही आप अपनी एरिया से मूव करते हैं, जैसे ही आप अपनी एरिया से मूव करके दूसरी एरिया पे आते हैं, तो वहाँ पे आपका, यहाँ पे आप मूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास एक लोकल एक्सचेंज ऑफिस था। एक फिक्स्ड एरिया में आपके पास लोकल एक्सचेंज ऑफिस था, जहाँ पे आपकी सब्सक्राइबर यूनिट्स की सारी डिटेल्स होती थी, तभी आप नेटवर्क की सर्विसेज को एक्सेस कर पाते थे। उस एरिया से आप बाहर निकले, आप सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सेल्यूलर बेस्ड WLL में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आप किसी भी एरिया में जाएँ, आप टावर से कनेक्ट कर पाएंगे, डिफरेंट टावर से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि आप मान लीजिए अभी इस एरिया में हैं, आप इस अपने नियरेस्ट टावर से कनेक्टेड हैं, तो आप सर्विसेज, टेलीफोनी सर्विसेज या कोई भी आपकी सर्विसेज हैं, ब्रॉडबैंड, नैरोबैंड, आपकी PSTN के थ्रू आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। फिर जैसे ही आप मूव करें दूसरी एरिया में, दूसरी सिटी में आ गए, जैसे कहते हैं नहीं, रोमिंग लग गई, दूसरी सिटी में आ गए, तो वहाँ उस टावर के थ्रू भी आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोकल एक्सचेंज, दूसरी सिटी के लोकल एक्सचेंज ऑफिस में अपडेट हो जाती है। उसका कंसेप्ट है VLR, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। विजिटर लोकेशन रजिस्टर के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन
दूसरे लोकल एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाती है, जिसके थ्रू आप दूसरे एरिया का टावर के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो सेलुलर बेस्ड WLL में अपडेशन का कंसेप्ट है। अब आते हैं माइक्रो सेलुलर बेस्ड WLL। माइक्रो सेलुलर बेस्ड WLL ये लो पावर टावर, जो टावर एकदम लो पावर सप्लाई पे काम करता है, ये उससे कनेक्टेड होता है। इसमें आप बहुत ही स्मॉल एरिया में जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मॉल हो गया, होटल हो गया, आपका हॉस्पिटल्स हो गया, जो स्मॉल एरिया होती हैं उसको कवर करता है वो नियरेस्ट टावर। जिसमें इसमें क्या होता है कि ये सेल फोन जो मैक्रो सेल्स होते हैं, इसमें काफ़ी सारे बेस स्टेशंस होते हैं, बेस स्टेशन होता है, कंट्रोलर होता है, जो काफ़ी सारे सेल्स आपके नियरेस्ट टावर से जुड़े रहते हैं। वो एक ऐसा टावर होता है जो काफ़ी लो पावर पे काम करता है और एकदम स्मॉल एरिया पे इस पर कनेक्टिविटी होती है। और जैसे आपका होटल वगैरह हो गया, जो स्मॉल मॉल्स वगैरह हो गया, तो ये लेस देन 2 किलोमीटर्स पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। इन सेल्स के थ्रू आप एकदम स्मॉल एरिया पे जिनका पावर बहुत लो होता है, आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं टावर से। देन उस टावर के थ्रू आपका इन्फॉर्मेशन WANU के थ्रू आप PSTN से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसको और भी डिटेल्स में समझना हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसको और भी डिटेल्स में समझा दूँगी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होगी, बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। बाकी इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। एंड अगर हम SWL की बात करें तो ये ये SWL, MRC और WLL ये एक दूसरे के सिनोनिम ही हैं। ये ओल्डर नेम था इसका। इसका SWL का जो है ये सिनोनिम है, MRC एंड WLL ये सब इसके ओल्डर नेम है। इसका SWL सेफ वर्किंग लोड, मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी एंड वायरलेस लोकल लूप, ये सब सिनोनिम्स हैं। अगर हम LMDS की बात करें तो यह लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हो गया, लोकल मल्टी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। देखिए ये क्या होता है, ये ब्रॉडबैंड बेस्ड WLL होता है। ब्रॉडबैंड मीन्स का डेटा जो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो आपकी बैंडविड्थ है वो काफ़ी हाई होती है, दैट